आपकी आवाज वॉइस ऑफ एशिया। मशहूर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, कॉमेडी शो खबरहार के मेज़बान आफ्ताब इकबाल की एजाज़ में टॉप स्टार एंटरटेनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन की जानब से लंदन में एक मीट एंड ग्रेट का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी अफसरान समेत मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद में शिरकत। चेयरमैन रिजवान सुलहरिया ने आफ्ताब इकबाल का लंदन आमद पर तारीखी इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए आफ्ताब इकबाल का कहना था कि हमें अपने और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त समत का तयन करना होगा और सेहतमंद माशरे की तशकील के लिए हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी, तभी माशरा ठीक होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होगा। तकरीब का मेज़बान अहवाल जानते हैं लंदन से कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडी शो खबरहार के मेज़बान और मशहूर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल के एजाज़ में टॉप स्टार एंटरटेनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन की जानब से लंदन में एक मीट एंड ग्रेट का इनेकाद किया गया। टॉप स्टार एंटरटेनमेंट के CEO आसिम यूसुफ और IBPC के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया ने आफ्ताब इकबाल की लंदन आमद पर तारीखी इस्तकबाल किया और तकरीब से खिताब करते हुए टॉप स्टार एंटरटेनमेंट के CEO आसिम यूसुफ ने कहा, खुशी का दिन है कि मुझे एक ऐसे शख्स का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। उनके जो काम है, जो उनकी सहाफ़ती खिदमात है, वो उन्होंने लोगों के दिलों में एक मुस्बित जगह बनाई है और ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। और इनके कुछ अभी हम ये पे जो आपकी यंगर जनरेशन है, आप जो टिकटॉकर्स बड़े बड़े आके जो लैविश शादियाँ दिखाते हैं, कोई पैसे लुटा रहा है, कोई तोहफे दे रहा है, तो ऐसे में तो उससे जो हमारा मुआशरा डैमेज हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बस मेरा यही ख्याल है जो आपने कह दिया कि मुआशरा डैमेज हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर अकदार इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि एक बंदा 10 बंदे बैठे ना तो एक कानून शिक नहीं करे ट्रेन में बैठा हो। 9 की 9 शख्सियात जो वहां बैठी हैं उनकी 18 आंखें उसकी तरफ उठ जाए, ये तुमने क्या किया? कुछ भी ना कह, सर उसको देखना शुरू कर। हम यूं बैठे हुए, उसने किया ये रवैया, तो उसका नतीजा यही होगा। आप अपना रोल, कमजोर तरीन रोल तो देखिए, आप उसकी तरफ देखते तो रहो, देखो तो सही एक दफा, ताकि उसे शायद ये समझ आ जाए ये बंदा डिस्प्लेयर दे रहा है, मुझे बोल नहीं रहा लेकिन एक महज़ब अंदाज में डिस्प्लेयर दे रहा है। तो वो तो दे, हमने वो भी नहीं दिया। मुजफ्फर भाई बच्चे तो है नहीं। दूसरा ये है कि इतना प्यार आपको ये रिजवान भाई, आसम भाई, भाई सारे दे रहे हैं, तो इसमें मेरी क्लासी को माफी हो जाएगी। इसके बाद ये मैं भाईजान, ये मैं उनसे पूछकर बताऊंगा जिन्हें मैंने होटल में टाइम दे रखा है, जिनके डर से मैं फोन भी नहीं देख रहा और एक फोन आपकी जेब में है मेरा, तो इसलिए तो मैंने कहा मैं भी एक दो चीजें पूछ लूं आपसे। सर यहाँ पे जी आफ्ताब भाई, सोसाइटी वर्ल्ड बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है और नई चीजें आ रही हैं हमारी कम्युनिटी में और दुनिया में। लोगों में ये बहुत बड़ा इशू है कि वो पुरानी चीजें छोड़ते नहीं और नई अडॉप्ट करते नहीं। एक मेरा ये क्वेश्चन है कि ये चैलेंज जो है, ये हर्डल कैसे अचीव किया जाए, और दूसरा ये कि कामयाबी की जो डेफिनेशन है उसको जरा एक्सप्लेन कर दें। कुछ एक चीज पूछे ना पहले, इस मुझे याद है, याद मेरा रहने दे रहे मैं सर मैं की दसा तो भाई मैं खबरहार तो ही मैं खबरनाक उन दिनों में कर रहा था, मैं कहती खबरनाक तो ही जान नहीं छुड़ती, खबरनाक बड़ा अच्छा। और मैं हाथ चुक के दुआ करांगा तेरा टीवी शो नाकाम हो जाए ताकि मैं कॉलम पढ़ना देखे। वो बंदा मेरा टीवी शो नहीं देखता था, हालांकि इंतहाई पॉपुलर टीवी शो देखता भी था, तो कौन मकरहन देखता था, जो लुत्फ उसको कॉलम पढ़ने में आता था वो टीवी देखने में नहीं आता। तो दोनों का तकाबली जायजा तो आपको समझ आ गई कि अपने अपने ग्राहक होते हैं हर चीज। दूसरा हिस्सा क्या था आपकी? फेक न्यूज। फेक न्यूज एक ऐसी बीमारी है मीडिया में जो हमारे मुल्क में 20 बीमारियां हैं, बल्कि सैकड़ों बीमारियां हैं हर फील्ड में। जिस फील्ड को भी आप उठाएंगे
وہ بیماریوں سے بھرا پڑا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ٹھیک نہیں ہونا, اس کو ٹھیک ہونا ہے, یہ خود بھی ٹھیک ہوگا, کچھ ہم بھی روز پلے کریں گے, اللہ نے چاہا تو آپ بھی کریں گے. تو فیک نیوز بھی اسی کا شاخسان ہے. کرپشن ہے نا, جب بلڈ کرپٹ ہو جاتا ہے نا, حکما کہتے ہیں کہ جسم کے اندر جب بلڈ کرپٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایرپشن دیتا ہے, اس میں یہ بلسٹرز نکل آتے ہیں, پھنسیاں پھوڑے نکل آتے ہیں. تو آپ کا جسد قومی جو ہے وہ مجسم کرپشن ہے نا. کرپشن ہر چیز میں, ہر معاملے, ہر جگہ پر کسی نہ کسی شکل. ناٹ دیٹ کہ سارا ملک کرپٹ ہے, لیکن آٹے میں نمک کے برابر اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس کرپشن کا شاخسانہ میڈیا کے اندر فیک نیوز ہے, اور وہ صرف میڈیا ذمہ دار نہیں, اس کا فیک نیوز کا آرکیٹیکٹ کوئی اور ہوتا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ کہیں اور سے ہو رہی ہوتی ہے, وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے. تو اللہ نے چاہا کہ جب ساری چیزیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہونا شروع ہوں گی تو میڈیا کا قبلہ بھی درست ہو جائے. میرے بڑے عزیز دوست ہیں مظفر صاحب, جو مجھے ایک طرح سے جھانسا دے کے لائے ہیں, تو بلکہ بچہ دیکھ کے برگلا کے مجھے لے کر یہاں پہ آئے. اور ان کا کہنا تھا کہ ہم عاصم صاحب کے, سلریہ صاحب کے آفس جا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہوگی, hardly 10 to 12 people. So we will exchange gupshup and we will have wonderful time. In less than an hour we will be free and we will be hitting the road. تو یہاں پہنچے ہیں تو سلسلہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. ظفر اقبال صاحب کا شعر نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم بھی گئے تھے گرمی بازار دیکھنے, وہ بھیڑ تھی کہ چوک میں تانگا الٹ گیا. وہ اب